हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्री पी सी एस सी एस एस इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सकें। तो चलिए लेक्चर जहाँ पर कल छोड़ा था वहीं से रीस्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे थे आर्टिकल्स के बारे में, और आर्टिकल्स का जो नेक्स्ट रूल है उसे ज़रा देखते हैं। देखिए, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं मोस्ट, ठीक है। ये दो डिफरेंट सेंसेस में यूज़ होता है। एक तो ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, और एक ये यूज़ होता है किस सेंस में? मेजॉरिटी वाले सेंस में। अब रूल ये है कि अगर ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ होगा तो इसमें आर्टिकल लगेगा, और जो मेजॉरिटी वाले सेंस में यूज़ होगा उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखिए, मैं कहूँगा कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री वाला मोस्ट यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको आर्टिकल नज़र आएगा। लेकिन जब ये मेजॉरिटी वाले सेंस में यूज़ होगा, हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बिजी, राइट। अब यहाँ पर मोस्ट वर्ड जो है वो मेजॉरिटी के सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए इससे पहले आपको आर्टिकल नज़र नहीं आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल,
चलिए देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहेगा। नेक्स्ट रूल हमें ये बताएगा कि हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, और हम उससे कहते हैं कौन सा एडजेक्टिव, ऑर्डिनल। ठीक है, कौन सा, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वो वाला एडजेक्टिव है जो हमें बताता है ऑर्डर के बारे में या फिर सीक्वेंस के बारे में। ऑर्डर के बारे में यानी सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यू शुड सिट इन द सेकेंड लाइन। अब यहां पर ये सेकेंड वर्ड जो है ये कौन सा एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल, क्योंकि ये हमें ऑर्डर बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है। तो इससे पहले भी हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास एक वर्ड है ओनली। ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट। अब ये ओनली यूज हुआ एडजेक्टिव के तौर पे। आपको यहां पर इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द नजर आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, देखिए असद का कंपैरिजन है किसके साथ, काशिफ के साथ। कोई कहता है कि असद अच्छा है, कोई कहता है कि काशिफ अच्छा है। अब देखिए अगर मैं दोनों को मेंशन करूंगा ना, राइट, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा कि असद इज बेटर देन काशिफ। ठीक है, अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको द नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि असद इज द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, यानी दोनों में असद बेहतर है। अब असद का तो जिक्र किया है, लेकिन दूसरा कौन सा है उसका जिक्र नहीं किया, तो इसलिए अब हम इसके साथ द यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं किस चीज के बारे में। देखिए रेसिप्रोकल। ठीक है, बल्कि खैर एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, और उसे हम कह देते हैं क्या चीज,
प्रोपोर्शनल। तो चलिए एक काम करिए, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल को हम यूं कह देते हैं, इसे हम किस कैटेगरी में रख लेंगे, रेसिप्रोकल वाली कैटेगरी में। ठीक है, इक्वल वाली कैटेगरी में। यस, अब देखिए, मैं कहता हूं कि एक बंदे को मैंने कहा कि अगर आप जल्दी आते हैं तो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि अगर आप ज्यादा जल्दी आते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, तो मैं अर्ली को बढ़ाकर अर्लियर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली गुड बढ़कर बेटर हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं कहूंगा कि द अर्लियर यू गो, कॉमा द बेटर इट इज। या फिर एक बंदे को मैं कहूं कि अगर आप स्लो चलते हैं तो ये सेफ है, अगर आप ज्यादा स्लो चलते हैं, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो ये ज्यादा सेफ है। तो ये क्या बनेगा, द स्लोअर यू गो द सेफर it is. The slower you go, the safer it is. इंटेंसिटी बढ़ा दी, द इंटेंसिटी बढ़ा दी, द, और ये कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट रूल हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि अगर किसी रिवर का नाम है, फॉर एग्जाम्पल नीलम रिवर, तो आप उसे नीलम रिवर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे द नीलम रिवर। अगर आप
किसी डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सहारा डेजर्ट, तो अब उसको सहारा डेजर्ट नहीं कहेंगे, द सहारा डेजर्ट। अच्छा, फिर आप किसी वैली के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस वैली, तो आप इसको इंडस वैली नहीं कहेंगे, द इंडस वैली। इसी तरह अगर आप माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं, सपोज हिमालयास, तो हिमालयास नहीं, द हिमालयास। आप बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, और फॉरेस्ट का नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, तो आप इसे कहेंगे द ब्लैक फॉरेस्ट। आप बात करेंगे सी के बारे में, रेड सी नहीं, द रेड सी। आप बात करेंगे ओशन के बारे में, इंडियन ओशन, तो ये क्या होगा, द इंडियन ओशन। और आप बात करेंगे ग्रुप ऑफ आइल्स या आइलैंड्स के बारे में, वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। अच्छा, फिर बात करेंगे किसी चीज के बारे में, ट्रेन, जाफर एक्सप्रेस, नो, द जाफर एक्सप्रेस। बात करेंगे किसी शिप के बारे में, टाइटैनिक, नो, द टाइटैनिक। बात करेंगे एयरप्लेन्स के बारे में, ठीक है, फ्लाई एमिरेट्स, तो यह आ जाएगा क्या, द फ्लाई एमिरेट्स। अच्छा, फिर ऐसे नाम कि जिनमें यूनियन वर्ड यूज हो, यूनाइटेड वर्ड यूज हो, किंगडम वर्ड यूज हो, या फिर रिपब्लिक वर्ड यूज हो। अब देखिए, अफगान वॉर से पहले रशिया और उसके नेबरिंग स्टेट्स ने एक यूनियन बनाया जिसको कहा गया था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको कहते थे यूएसएसआर। तो इस नाम में चूंकि यूनियन आ रहा है तो इसको हम कहेंगे द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अच्छा, फिर यूनाइटेड
आप लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब यूनाइटेड वर्ड आ गया तो हम इसको कहेंगे क्या? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर किंगडम, सऊदी अरेबिया का पूरा नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। किंगडम वर्ड आया है तो हम यूज करेंगे क्या? द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब रिपब्लिक वर्ड आया है तो हम क्या कहेंगे? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं जिनके नाम देखकर आपको यूं लगे कि शायद ये कोई प्लूरल नाउन है। अब देखिए, मालदीव्स, फिलीपींस, नीदरलैंड्स। तो मालदीव्स नहीं, द मालदीव्स। फिलीपींस नहीं, द फिलीपींस। और नीदरलैंड्स नहीं, द नीदरलैंड्स। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? डायरेक्शंस। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूं कि ही कम्स फ्रॉम द साउथ। ही कम्स फ्रॉम द साउथ। डायरेक्शन द यूज होगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज सन गलत होगा, द सन। अर्थ गलत होगा, द अर्थ। मून द मून। अच्छा, फिर हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पियानो नहीं, द पियानो। गिटार, गिटार नहीं, द गिटार। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज हो, कलर, सब्जेक्ट, डेज,
गेम्स, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूँ उर्दू, तो ये कभी भी एन उर्दू नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, तो ये कभी भी नहीं होगा अ ग्रीन या द ग्रीन। सब्जेक्ट, आई टीच फिजिक्स, आ फिजिक्स या द फिजिक्स नहीं। आई टीच फिजिक्स। डेज, ही विल कम ऑन मंडे, आ मंडे या द मंडे नहीं, सिर्फ मंडे। और नेक्स्ट वन, गेम्स के नाम, आई प्ले क्रिकेट, आ क्रिकेट या द क्रिकेट नहीं, बल्कि सिर्फ क्रिकेट। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, वो कह रहे कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और लास्ट वन, अगर हमारे पास होगा क्या, मटीरियल नाउन, वुड, द वुड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल्स थे किस चीज़ के, आर्टिकल्स के। अब एक काम करते हैं, अब ज़रा इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यस, ज़रा आर्टिकल्स की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। चलें देखते जाएं। आई वॉन्ट एन एप्पल। नंबर 2, एक्सरसाइज का मैंने आपको कहा भी था और मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर किए थे कि कोशिश करें कि एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें ताकि फिर उसको क्रॉस चेक कर सकें। द चर्च, क्यों, स्पेसिफिक चर्च के बारे में बात हो रही है। मिसिस टीना स्पीक्स, चाइनीज एक लैंग्वेज है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। नंबर 5, one of the students said, the English teacher is late today. Number 6, Ali likes to play, गेम का नाम है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट वन, I bought an umbrella. नंबर 9, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले, अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द वायलिन। प्लीज गिव मी, जो काउंटर पे पड़ा हुआ है, स्पेसिफिक, द केक ऑन द, दैट इज ऑन द काउंटर। नंबर 10, इज देयर अ पोस्ट ऑफिस, जनरल बात हो रही है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर पूरा नाम लिखते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो हम द लगा देते। अच्छा, माई हस्बैंड्स फैमिली स्पीक्स लैंग्वेज,
नो आर्टिकल। नंबर 13, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नंबर 14, वो वाली इंक जो मेरे पेन में, स्पेसिफिक, द इंक। आवर नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग। ठीक है। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कैन यू गिव मी एन एनवेलप। और दूसरा बंदा कहता है सर्टनली। ओ वेयर इज द एनवेलप। 19, किरण इज सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, उससे पहले द। नंबर 20, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। पहली दफ़ा जिक्र हुआ है तो आ या एन, और दूसरी दफ़ा जब जिक्र होगा तो फिर द। 21, मटीरियल नाउन, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। नेक्स्ट वन, शी रिटर्न आफ्टर एन आर। 23, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारा है नाबीना लोगों के लिए, द ब्लाइंड। 24, Saima has got a cat. I don't know the cat's name. अच्छा, एक और एक्सरसाइज। माई मदर इज एन इंग्लिश टीचर। I am a student. When I get home from school, I watch nothing. जनरल बात हो रही। फिर ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट, सुपरलेटिव डिग्री, द यूज हो गया। अच्छा, वो कह रही कि वो प्रोग्राम जो मैं देखता हूँ, स्पेसिफिक, द प्रोग्राम्स आई वॉच आर फॉर जनरल बात, चिल्ड्रन, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ लिटिल एक्साइटेड बिकॉज इट्स डेज का नेम है, नथिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड शोज ऑन टीवी टुडे, वो वाला, the one I usually watch is at 3:30, और it's about जनरल बात है, animals. Also, I am excited today because my mother is making uncountable. ठीक है, और जनरल बात हो रही है, तो इसलिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल वाला लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।